हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक में आपके लिए बड़ी खबरें लेकर, अहम खबरें लेकर आपको अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। आज बुध का रोज़ है 10 अगस्त 2022 और मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। आपको उसके बारे में भी हक़ाइक़ बताएंगे। लंदन में बैठकर क्या साजिश तैयार हो रही है, पाकिस्तान को अमरीका के हवाले करने के सिलसिले में क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज यानी स्वात में और मट्टा में, जो कि स्वात की एक तहसील है, वहां पर अचानक तालिबान कहां से नजर आना शुरू हो गए हैं, कहां से उग गए हैं, या फिर किस प्लान के जरिए उनको पाकिस्तान में दाखिल किया गया है, इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। इस वक्त शहबाज गिल कहाँ हैं उसके बारे में बताएंगे, और आने वाले 24 घंटों में पंजाब में किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा, शहबाज गिल के बदले कौन से शहबाज को पकड़ा जाएगा, इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सारी अहम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ARY न्यूज़ बंद होने के बाद अब यूट्यूब ही एक ऐसा वाहिद जरिया है कि जिसके जरिए इमरान खान की आवाज़ को आगे पहुंचाया जा सकता है। और जिस तरीके से हम हक और सच की बात आप तक पहुंचाते हैं, आपके ताउन की भी हमें अशद ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अहम खबरों से आगाह रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले शहबाज गिल की गिरफ्तारी की बात करते हैं, जिनको मंगल के रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उनको बेईमाना तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जुर्म क्या है, गुनाह क्या है, ये आज आपके सामने रखें। शहबाज गिल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े जो पाकिस्तान की फौज के इदारे पर इल्ज़ाम लगाए गए, उसके बारे में मियाँ बीमार शरीफ, मरियम जुरियों वाली सरकार और इनके हवारियों के बयानात भी आपको सुनाते हैं। फैसला आप कीजिएगा। आप ये फैसला करने के हकदार हैं कि कौन जो है मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है और इसको खुले आम आवाम पर क्यों छोड़ दिया गया है। आइए सबसे पहले शहबाज गिल की वो वीडियो मुलाजा फरमाएं, जिसमें शहबाज गिल ने क्या कहा और बात के बुतंगड़ को किस तरह से बढ़ाया गया, और उस हिस्से में शहबाज गिल की गिरफ्तारी कर दी गई। सबसे पहले तो पहले हिस्से पे बात कर लूं, तो मैं पहले हिस्से पे, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हम नून लीग नहीं हैं। हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते। हम उस वक़्त के DGISI जनरल फैज़ को गालियां नहीं देते। हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते। हम पीपल्स पार्टी की तरह, आपको याद है, मेमोगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि हमारे लीडर को ये बात पता है, और कल उन्होंने अपनी, पीछे खामोशी रखिएगा जी, कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की ज़रूरत है। ये कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा। ये वजह है कि हम किसी सूरत कभी भी अपनी आर्मी पर तनकीद नहीं करते। लेकिन मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे, और पूरी हरकत करके कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। तो ये केस मैं
अपनी बहादुर अफवाज पे छोड़ता हूं कि क्या वाकई उन्हें कबूल है इस तरह के गंदे परगंदे चोर घटिया सिफ्त लोगों से अपनी तर्जुमानी करवाना। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये दिली ख्वाहिश होगी, लेकिन इनकी और इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की ये दिली ख्वाहिश है। और पता करना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है जो जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया उनका, आज ये बार बार वीडियोस दिखा रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे, तो ये अपने ही आर्मी चीफ को ये जानबूझकर जनरल बाजवा साहब को ये कंट्रोवर्शियल करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई उन पे बात आए, ये जानबूझकर गंदे घटिया सियासी लोग उनके स्पोक्स पर्सन बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे जाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की जरूरत पड़े। ये काम मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ के लिए ही करना चाहिए, पंजाब स्पीड के लिए करना चाहिए, वो बात। नाज़रीन, आपने देखा शहबाज गिल क्या कह रहे हैं। असल में मैंने यहाँ पर आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई है कि अभी मैं फौरन बाद आपको कुछ वीडियोस और दिखाऊंगा, और जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शहबाज गिल तो इमरान खान के स्टाफ ऑफिसर हैं, आप उनको एक एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, एक मुलाजिम भी कह सकते हैं, लेकिन पार्टियों के सरबराह, पार्टी के यानी मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद और उनकी बेटी, उनका एक बड़ा अहम लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ डगलू बगलू, वो क्या कह रहा है ये ज़रा देखेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के इदारों पर किस तरह से तंज किया जाता है, और एक जो जिसको मैं कज़्ज़ाब आज़म यानी झूठा कज़्ज़ाबों का हेड जो है इयाज काज़ब कहता हूँ, उसका भी आप देखेंगे फ़ौज के बारे में क्या ख्यालात हैं। फिर आप कंपेयर खुद कीजिए कि क्या शहबाज गिल का जुर्म बड़ा है या इनके जराइम बड़े हैं। लेकिन इन जराइम ज़दा अफराद को वजारतें देकर और इनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाकर अवाम पर मुसल्लत करने वाले लोग क्या बेशर्म हैं, क्या इतने गैरत से दूर हैं कि वो बड़ी बड़ी गालियां तो सुन लेते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात हो जाए तो उसको पकड़कर अंदर दे दिया जाता है। आइए, मियाँ बीमार शरीफ सफदर अवान की बीवी ख्वाजा आसफ और जो है उसके साथ साथ काज़ब यानी याज काज़ब और इनके दूसरे साथियों की वो वीडियोस दिखाते हैं जिनमें इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के अदारों को गालियां दी हैं, धमकियां दी हैं, और उसके बाद शहबाज गिल को उसी जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे हैं। वीडियो मुलाजा फरमाएं। अगर आप एक सोची समझी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे अदारों के खिलाफ जो ना आईन इजाजत देता है ना पैमरा का कानून इजाजत देता है, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि किसी अदारे के ऊपर कभी हमारी क़यादत ने या हम में से किसी ने अदारे के ऊपर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर खिलाफ उसके कोई कैंपेन की हो। आप कोई एक इंसिडेंट कोट करें। बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है, इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त कर चुका हूँ, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया, पाकिस्तान को खराब करें ये फौज के जनरल नवाज शरीफ। आप पाकिस्तान तुम ठीक दफा के लिए 250 अरब रखा गया है। ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे। फौजी जनरल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? क्यों कारगिल का इनका शोषा छोड़ते हैं? मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। खौफ करो, कोई खिलाफियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको ये मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई। ये मियाँ बीमार शरीफ लंदन में बैठकर बाजवा को, यही बाजवा जिसके बारे में हम आपको कहते हैं चीफ न्यूट्रल और अनकरीब ये भागने वाला है, इसको किस तरीके से हिसाब मांग रहा है। और इसी बाजवा के बारे में याज काज़ब कह रहा है कि जब अभी नंदन को
वापस मांगा गया तो मेरे पास जनरल बाजवा आए, मैं उस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली था, इनकी टांगें कांप रही थी और इनके वर्दी जो है वो भी पसीने से शराबूर थी। अब आप खुद देखिए, वर्दी पर भी तंज किया, फौज के सरबराह को भी कहा कि उसकी टांगें कांप रही थी, और वो भी एक दुश्मन मुल्क के पायलट को वापस करने के मामले पर। और इसके साथ साथ कायद कहते हैं, ये जो झूठे कायद हैं, ये कहते हैं कि बाजवा साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ख्वाजे का गवाह डड्डू जो है वो ये कहता है कि आप जो है वो जर्नैल बजट खा जाते हैं, लूट कर खा गए हैं। और ये जो डड्डू चार्जर है, इसकी भी वीडियो आपको दिखाई है, ये भी आप देखें, फैसला कीजिए कि क्या शहबाज गिल का जुर्म बड़ा है या इनके जराइम बड़े हैं। लेकिन इनको पाकिस्तान की अवाम के सरों पर मुसल्लत करने वाले कौन लोग हैं? क्या फौज की वर्दी की हिफाजत करते करते उनकी गैरत मर गई है? क्या वो जर्नैल जो पाकिस्तान की फौज की इज्जत और हुर्मत का हलफ उठाते हैं, क्या इनके बयानात सुनने के बाद, लेकिन नहीं, गैरत का मसला तो वहाँ होता है जहाँ गैरत मौजूद हो। इन्होंने तो पाकिस्तान को अमरीकियों के हाथ बेच दिया है। और जैसा कि मैंने एक पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि अमरीकी सफीर यानी वायसराय अमरीका जो है वायसराय पाकिस्तान बनकर अफगानिस्तान के बॉर्डर का दौरा कर रहा था, और जैसे ही उसने ये दौरा मुकम्मल किया, उसी से अगले रोज कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद को तब्दील कर दिया गया, बहावलपुर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने मकासद हासिल करने थे। और जैसा कि हमने बताया था कि अमरीकी सफीर ने यह भी कहा कि बॉर्डर खोल दो, अफगानिस्तान का बॉर्डर नरम कर दो। और उस नरमी का नतीजा है कि आज आने वाली इतलात, आज जो मैं आपको जो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ 10 अगस्त को आने वाली इतलात के मुताबिक स्वात और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ख़ास तौर पर तहसील मट्टा में जो है वो तालिबान देखे गए हैं। और इसके साथ साथ वो जंग दोबारा शुरू हो गई है जिसमें पाकिस्तान के फौज के नामवर लोग जो हैं वो शहदा अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वही जंग जो हमने किसी के कहने पर पहले भी लड़ी, 80,000 लोगों की जानें गंवा बैठे, और अब फिर अमेरिका के इशारे पर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में उसी जंग का दोबारा आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान को अमन और अमान की सूरत हाल से निकाल कर फिर जंग की सूरत हाल में धकेल दिया गया है। बात एक शहबाज गिल की गिरफ्तारी की नहीं है, बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, बात एक न्यूज़ चैनल पर पाबंदी की नहीं है। और आखिरी इतलात आने तक आपको ये भी बता दें कि ARY के हेड ऑफ द न्यूज़ अमाद यूसुफ को भी उठा लिया गया है और दूसरे लोगों को उठाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के ईवानों तक पहुँचती है, जहाँ से ये अहकामात जारी किए जाते हैं कि पाकिस्तान अब फिर जो है वो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ वही जंग शुरू करे जो पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अपने मुल्क में और अपने ही शहरियों को, अपने ही फौजियों को इस जंग का ईंधन बना चुका है। जनरल बाजवा इस वक्त क्या खेल खेल रहा है और पाकिस्तान को कहाँ धकेलना चाहता है, ये लम्हा फिक्रिया है। और प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताता चला जाऊं कि लंदन में होने वाली साजिश के नतीजे में पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो डू मोर की सूरत हाल पर जा रहा है। और चूंकि अब एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले सामने मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अभी ज़िंदा है, और वो शख्स है कि जिसने कल एक सवाल के जवाब में कहा कि गिरफ्तारी मेरे लिए छोटी चीज़ है, मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। छोटी सी ये वीडियो इमरान खान की, ये भी देखें, आपका ईमान और रूह ताज़ा हो जाएगी। खान साहब, आपके भी मुमकिन तौर पर अरेस्ट के लिए इतलात हैं, लोग बड़े परेशान हैं, आपके कारकुनान बड़े फिक्रमंद हैं, कोई मैसेज देंगे उनको? देखिए, मैं ये बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। अरेस्ट होना तो छोटी सी चीज़ है। मैंने जब फैसला किया था कि इस हकीकी आज़ादी की जंग मैं लड़ूंगा, जहाद इसे कहता हूँ, मैंने ये फैसला किया था कि अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए करूंगा, क्योंकि मैं गुलाम नहीं रह सकता।
कॉल अभी आनी है, अभी खान साहब की कॉल आनी है, और जब वो आएगी तो फिर एक समंदर आएगा और वो तूफान ये फिर सह नहीं पाएगी ये हुकूमत। माएँ भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, बहनें भी शामिल है, हम सब इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमें किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम पे से गुजर के उनको इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने हमें कागज दिए हैं, इस मुल्क के कब्जा नहीं दिया। इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान ऑर्डर करेगा 2 घंटे में पूरे पाकिस्तान का कब्जा लेंगे इंशाल्लाह, कोई भी रास्ते में नहीं आने। कहाँ से जिला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ सर। मुजफ्फरगढ़ से ये नौजवान इतनी दूर से आप यहाँ बनीगला क्या वजह नहीं? और मैं जैसे बैठा था, मैं घर से रवाना हो गया हूँ, मैंने कहा पहले सबसे पहले जाऊंगा बनीगला, वहां से फिर आगे रहने का बंदोबस्त बाद में करूंगा, लेकिन मैं अब इधर ही बैठूंगा। और खान को अगर किसी ने कोई हाथ लगाया, ये खान का कोई, ये हुकूमत भी खान के बालों को भी हाथ तक नहीं लगा सकती। हम इंशाल्लाह गाड़ियों के नीचे सोएंगे, पहले हमें पकड़ेंगे, पहले हमें मारेंगे, बाद में खान तक पहुंचेंगे। अगर हमारे में जुर्रत है, हमारे में जज्बा है, हमारे नौजवानों में, तो खान तक इंशाल्लाह नहीं पहुंचने देंगे। ये श्रीलंका वाला काम होगा या तुर्की वाला होगा। देखिए हसनैन, बात ये है मर मिट जाएंगे लोग, लेकिन इमरान खान को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, इमरान खान को पकड़ना बड़े दूर की बात है, इमरान खान को गिरफ्तार करना बड़े दूर की बात है। आप इमरान खान के करीब भी जाके देखें, आपको नोच खाएंगे सारे। अब ये इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि इंशाल्लाह हमारी चारों बाकी जो सूबे हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, हम वहाँ से इनको वो जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे जो 25 को इन्होंने किया, जो 16 तारीख को इन्होंने असेंबली में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ किया, जो तशद्दुद इन्होंने 25 को हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माओं के साथ, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ टेयर गैसिंग करके जो कुछ इन्होंने किया था, वो सब अब इनको इंशाल्लाह उसका हिसाब देना होगा। और उनसे हिसाब लिए बगैर हमने रुकना नहीं है, ये बात ये याद रखें। जी तो नाजरीन, आपने सुना इमरान खान कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने का अज़म लिए हुए इमरान खान 13 अगस्त को लाहौर आ रहे हैं। उनको एक मरतबा तसादम की तरफ धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फिर बड़ी महारत और ख़ूबसूरती के साथ, क्योंकि वो सियासतदान नहीं बल्कि स्टेट्समैन है, उन्होंने इस तसादम से अवाम को बचा लिया। और जब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है उनके मुकाबले में अब्बू जान के कहने पर जलसा करना चाह रही थी और रैली निकालना चाह रही थी, उन्होंने फौरी तौर पर अपना जलसा लाहौर मुंतकिल कर दिया। ये होती है एक बड़े लीडर की फहम फरासत। जाते जाते ये भी खबर दे दूं कि जब तक ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, मरियम सफदर अमान और शहबाज के बदले शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज और कुकड़ी को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कुकड़ी जो है वो मुल्क से फरार हुआ है, और जैसे ही वो मुल्क में दाखिल होगा या कहीं नजर आएगा, उसको फौरी तौर पर धर लिया जाएगा। क्योंकि ये शहबाज गिल पर तो झूठी FIR है, लेकिन इन पर तो वो मुकदमात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, मर्डर टोन के मकतूलीन का मुकदमा है, और ये जो राना मूछों वाला बांदर बैठा हुआ है, इसके बारे में भी अब लोगों को ये कहना है कि जहां कहीं ये पंजाब में नजर आया, लाहौर की तरफ इस बदर ने रुख किया, इसकी मूछे काट कर इसको जेल की सुराखों के पीछे फेंका जाएगा और मॉडर्न टाउन के मासूम मकतूलीन का बदला लिया जाएगा। ये कहना है पंजाब की हुकूमत का, मैं नहीं कह रहा। ये पंजाब की हुकूमत ये अब अज़म कर चुकी है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से भी ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होगा। और मैं जैसा कि हर प्रोग्राम में नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।